नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, कल आपने प्रॉफिट लॉस की पहली बेसिक क्लास देखी थी, जिसमें हमने फॉर्मूले वगैरह देखे थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, एग्जांपल्स भी किए थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, वो क्लास जा करके देख लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज इसकी सेकंड दूसरी वीडियो है और दूसरी वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहला सवाल पढ़िए। पहला सवाल क्या कहता है, ए ने एक रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेची। ए ने एक रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेची तथा सी ने इसे डी को 5% के लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसका मूल्य 1814 यानी कि 1814.4 रुपीज, 1814, ये पॉइंट है यहाँ पे, 0.4 रुपीज दिया हो तो ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा था, ये बताना। ठीक है, तो हमें पता नहीं, हमने मान लिया कि ए ने जो है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ए ने जो है वो रेडियो मान लिया ए रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो ए ने इसे बी को कितने परसेंट में बेचा, 20% के लाभ पर। 20% का मतलब होता है 1/5। यदि कोई सामान 5 रुपए का है तो 6 रुपए में बेचा। ठीक है, तो 6/5 हो गया, मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, उसके बाद बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा। 10% की हानि पर, कि यदि कोई सामान 10 रुपए का है 1/10, तो वो सामान कितने रुपए में बिका, 9 रुपए में बिका। ठीक है, तो उसके बाद फिर सी ने इसे डी को 5% के लाभ पर। 5% का मतलब 1/20। अगर कोई सामान 20 रुपए का है, अगर कोई सामान 20 रुपए का है तो वो 21 रुपए में बिका, यही तो मतलब है इस बात का। ठीक है, तो 5% के लाभ पर बेच दिया। डी ने इसका मूल्य, जो फाइनल जो मूल्य डी ने पे किया, तो 1814.4 रुपीज इसने पे किया। ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कर सकते हैं आराम से। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, अपोन में 10 लगा देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किससे कट रहा है डिवाइड, किससे हो रहा, 9 से हो रहा, क्या बिल्कुल हो रहा, तो 9 से काट दो। 9 दूने 18, 0, 9 एकम 9, 9 से 4। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर किससे कट रहा है ये, उसके बाद ये कट रहा है 6 से। 6 से काट लो, 6 3 जा 18। ठीक है, 6 18, कितना बच गया, 2 21, और 6 18 अगेन 3 बच गया, हो गया 36, 6 36, 6 6 जा 36, ये आ गया। अब 21 से काट लो। ठीक है, 21 ही कम 21, कितना बच गया, 21 माइनस करने पे 12। भाई 21 इसमें से माइनस करेंगे तो 12 ही बचेगा, 126 हो गया। ठीक है, तो 21 के पहाड़े में, ठीक है, 21 126, कितना बच गया, 126। तो 21 का पाड़ा पड़िए, 21 में 126 कब आता है बताइए, किस का 126, तो 16 बार, 21 से ये 16 बार कटेगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, 16 पंजे 80 और 8 दूनी 16, कितना आ गया, 1600 रुपए। तो ए ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी, 1600 रुपए में खरीदी होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि व्यक्ति ने अपने 2 मकान में से, किसी व्यक्ति के पास 2 मकान थे, 2 मकान में से प्रत्येक को 4,67,558 रुपए का बेचा। ठीक है, एक पर उसे 12% का लाभ हुआ, एक पर उसे 12% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 12% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के टाइप को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चनों में पूछा, काफी पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको याद क्या रखना है, जब भी कोई 2 वस्तु, ठीक है, सेम रेट पर बिके और सेम एक पर प्रॉफिट हो और सेम एक पर लॉस हो, देखो एक पर 12% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 12% का लॉस हो रहा। ठीक है, और क्या है, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी ऐसी स्थिति हो कि 2 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पर सेम परसेंट का प्रॉफिट हो रहा हो, दूसरे पर सेम परसेंट का
लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो इसमें जो एक्चुअल डाटा हमारे पास है इसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं होती। ठीक है, हम डायरेक्ट रिसोर्सन को कर सकते हैं कैसे कि 12% का प्रॉफिट हो रहा, 12% का लॉस हो रहा, तो इसका करेंगे स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, और ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होती है, हमेशा हानि होती है, हमेशा क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, इतने प्रतिशत की हानि। ठीक है, तो लॉस प्रतिशत निकाल देंगे, कितना आ गया 12 का स्क्वायर 144 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1.44%। तो कितने परसेंट की हानि हुई, 1.44% की हानि हुई। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या कहा, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, इसमें कोई दो वस्तु सेम रेट पर बेची जाए, एक पर सेम प्रॉफिट हो, दूसरी पर सेम लॉस हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है। और हानि कितनी होती है, जो आपको परसेंटेज दी उसका स्क्वायर बाई 100% आपकी हानि होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 60 रुपए की अपेक्षा 50 रुपए में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है। ठीक है, कोई वस्तु है, अगर 60 रुपए में बेचे तो कुछ हानि हो रही, लेकिन उसके अपेक्षा यदि 50 रुपए में बेच दे तो क्या 5% हानि अधिक हो जाती है। कितनी हानि अधिक हो जाती है, 5% हानि अधिक हो जाती है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो पहले तो मुझे एक बात बताइए कि जो लाभ और हानि होती है उसकी वैल्यू हम कहाँ पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, यानी कि सीपी हमारा कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, तो 5% सीपी का, देखो भाई ध्यान से, सीपी का जो 5% होगा वो कितना होगा, इन दोनों का अंतर ही तो है, 60 माइनस के 50। ठीक है, तो सीपी का जो 5% आया वो कितना आया, 10 रुपए। हमें तो सीपी चाहिए, सीपी कितना होता है 100%, तो सीपी कितना होगा भाई, 10 जो वैल्यू है वो तो 5% की है, हमें कितनी चाहिए, हमें तो 100% चाहिए हमारी। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगी, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 जीरो और 10 दूनी 20, तो 200 रुपए उस वस्तु का सीपी आ गया। ठीक है, तो बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन हो रहा था, आई थिंक आप लोगों की समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से ये नोट करिए, फिर अगले 3 क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। करिए नोट जल्दी से। तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब अगले 3 क्वेश्चन हम लोग अपने स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेची। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेची, यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 4 रुपए कम में बेचता तो इसे 25% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा, कितने परसेंट के लाभ पर, 15% के लाभ पर बेचा, प्लस यानी के लाभ। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी कि यदि कोई सामान 20 रुपए का है तो वो सामान बिका 23 रुपए में। ठीक है, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं, यदि वैसे 10% कम में खरीदता, यदि वैसे 10% कम में खरीदता, 10% कम में। ठीक है, तो अगर 20 रुपए का सामान उसने लिया, 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 18 रुपए में खरीदता। ठीक है, 18 रुपए में खरीदता और 4 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, यानी कि 18 रुपए का जो सामान है इस पे इसे 25% का लाभ होता, यानी कि बिकता कितने में ये भाई, 25% का लाभ कह रहा ना वो, 25% का लाभ मतलब एक 25 का मतलब 1/4, यानी कि 4 रुपए का सामान एक का लाभ, तो 4 रुपए का सामान 5 में बिकता, 4 रुपए का सामान कितने बिकता, 5 में बिकता। तो 18 रुपए जो है ये वैल्यू किसकी है, 4 की, और बिकता किसमें, 5 में। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यूएशन आप करेंगे
तो 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, ठीक है। और 5 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 तो 22, तो 22.5 में बिकता, ठीक है। ये रेशो आ गया। अगर कोई सामान 15% के लाभ पर बेच रहा हो, यानी कि 20 रुपए का सामान 23 में बेच रहा, ठीक है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, यानी कि 20 रुपए का सामान 10% जब हम कम करेंगे इसमें माइनस के 10%, तो 18 रुपए में बिकता, ठीक है। 18 रुपए में खरीदता वो सामान को और 4 रुपए कम में बेचता, तो 25% का लाभ होता है, यानी कि 18 रुपए का सामान 25% के लाभ पे बिका। जब 18 रुपए का सामान 25% के लाभ पे बिका, 25% के लाभ पे बिका, तो 22.5 में बिका, ठीक है। 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब है 25% के लाभ पे, यानी कि 5/4 गुना बिका होगा कितने रुपए में। तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है यहाँ पे 0.5, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा 4 रुपए कम में बेचता, यानी कि 0.5 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। भाई 0.5 का मतलब आधा, अगर आधी यूनिट की वैल्यू 4 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सीपी। सीपी कितना है 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, सीपी कितनी होगी 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 से गुना कर दो, 8 दूनी 16, तो वो वस्तु 160 रुपए में, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 160 रुपए था, ठीक है। आई थिंक चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आई एक बार दोबारा, ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए। ए ने कोई रेडियो खरीदा और उसकी मरम्मत पर अपनी जेब से उसने 110 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, 110 रुपए खर्च किए। तब ए ने यह रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तब ए ने यह रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया और सी ने इसे 10% के लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया, ठीक है। ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा था? भाई खरीदा था कितने में तो हमें नहीं पता, अभी इसके बाद में बात करेंगे। हमने मान लिया कि ए ने जो है वो रेडियो ए रुपए उसकी सीपी थी रेडियो की, ठीक है, सीपी थी। ए ने रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेचा। 20% का लाभ का मतलब है अगर कोई सामान 5 रुपए का है, अगर कोई सामान 5 रुपए का है तो 6 रुपए में बिका, ये तो मतलब है, ठीक है। 20% के लाभ पर बेच दिया ए ने बी को, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर। 10% की हानि का मतलब है अगर कोई सामान 10 रुपए का है तो वो सामान 9 रुपए में बिका, ठीक है, 10% की हानि पर बेच दिया। सी ने इसे 10% के लाभ पर, सी ने इसे 10% के लाभ पर, यानी कि यदि कोई सामान 10 रुपए का है तो 11 रुपए का बिका, ठीक है। तो ये फाइनल एसपी आ गया। बेचा कितने का है 1188 रुपए का, 1188 रुपए का बेच दिया, ठीक है। तो बताइए सी ने 10% के लाभ पर कितने रुपए पे बेच दिया, तो बताइए ए ने से कितने रुपए में खरीदा था। तो सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो करिए, कैसे करेंगे, 11 से काट लीजिए, 11 एकम 11 और 11 8 88, 108, 9 से काट लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12, 6 से काट लीजिए, 6 दूनी 12, फाइनली 2 आ गया। ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे 10 दिशाम 100 पंजे 500, 500 दूनी 1000, ठीक है। तो यानी कि ए को उस वस्तु का जो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस था वो 1000 रुपए था, लेकिन इसने उसकी मरम्मत भी तो कराई थी, उसने इसकी मरम्मत भी तो कराई थी, ठीक है। तो ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा, ठीक है। तो ए ने खरीदा कितने में होगा भाई 1000 का, तो उसे सीपी है उसका पड़ा उसे, और इसने मरम्मत कितनी कराई थी 110 रुपए की, तो मरम्मत भी तो इसी में शामिल है, मरम्मत इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 890। तो ए ने वह रेडियो 890 रुपए में खरीदा था, ठीक है। आई थिंक चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन इसमें से लोकल नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, ठीक है, तो पक्का आपको कहीं ना कहीं देखने को ये मिलेंगे, ठीक है। और रही दूसरी बात, मैं एक टाइप का 1 या 2 ही सवाल कराऊंगा। आप लोग क्या करेंगे, इसी टाइप के सवाल अपनी बुक, जो भी आपके पास बुक्स है नोट्स हैं उनसे करेंगे, और जो डाउट हैं आप लोगों के वो आप मुझसे पूछ लेंगे, ओके। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया सवाल है। यदि एक फर्नीचर का निर्माता, यदि एक फर्नीचर का निर्माता 10% का लाभ कमाए, ठीक है, फर्नीचर का निर्माता 10% का लाभ कमाए, थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाए
और फुटकर विक्रेता 25% का लाभ कमाए, ठीक है, तथा एक मेज पर फुटकर मूल्य 1265 रुपए हो। एक मेज का जो फुटकर मूल्य हो वो 1265 रुपए हो, तो निर्माता को यह मेज कितने मूल्य में प्राप्त हुई, ठीक है, ये सवाल है। देखिए भाई, कोई फर्नीचर निर्माता है, 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि जो फर्नीचर बना रहा है। उसके बाद फिर थोक विक्रेता आएगा, वो सामान खरीदेगा, वो 15% के लाभ पर बेचेगा। फिर थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता खरीदेगा, जो एक एक सामान करके बेचता है, वो 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। एक मेज है हमने मान लिया, और मेज का जो फुटकर मूल्य है वो कितना है, 1265 रुपए। हमने मान लिया कि मेज का जो थोक मूल्य है वो x रुपए है। मेज का जो थोक मूल्य है वो x रुपए है, हमने मान लिया। या उल्टा करके आप कर लेंगे, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। चलो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। x रुपए हमने मान लिया, ठीक है। मेज का ये कैसा मूल्य है, ये आपका निर्माता का मूल्य है, जो निर्माता ने निर्माण किया, ठीक है। अब फर्नीचर निर्माता को 10% का लाभ चाहिए, यानी कि सामान वो 11 रुपए में बेचेगा अगर 10 रुपए का सामान है, ठीक है। थोक विक्रेता को 15% का लाभ चाहिए, यानी कि सामान यदि 20 रुपए का है तो वो 23 में बिकेगा, ठीक है। और फुटकर विक्रेता को 25% का लाभ चाहिए, यानी कि अगर कोई सामान 4 रुपए का है तो फुटकर विक्रेता 5 रुपए में बेचेगा। यही तो बात है। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद एक फुटकर मूल्य 1265 रुपए निकल के आया, 1265 रुपए निकल के आया, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू बतानी है कि इसका जो जिसने निर्माता है, निर्माता ने से कितने रुपए में निर्माण किया होगा, ठीक है। तो करते स्टार्ट, किससे काटते हैं, 5 से काट लो सबसे पहले, 5 से काट लो। 5 दूने 10, 5 पंजे 25, 5 दिए 15। अब 11 से काट देंगे, 11 और 23, इन दोनों से ये पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया। इन दोनों की प्रोडक्ट यहाँ कर देंगे, 4 दूनी 8, 800 रुपए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 800। तो निर्माता के लिए वो मूल्य 800 रुपए है। एक तो तरीका ये था x मान के करने का। अगर आप x मान के नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी हमारे पास है। कैसे भाई, कोई सामान कितने का, 1265 रुपए का है, कब बिका ये 1265 रुपए का, अब ये निर्माता वाला है ना, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। 10% लाभ चाहता है, ये सामान 10% लाभ चाहता है। 1265 रुपए का कब है ये, जब 10% लाभ इस पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर 15% का लाभ ये कब है, जब 15% का लाभ इसने इस पे कमा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर 25% का लाभ किसे चाहिए, फुटकर विक्रेता को चाहिए, यानी कि वही सामान ये 5 रुपए का है, 4 रुपए का है, जबकि वैल्यू किसकी है, 5 रुपए की है, ठीक है। यानी कि उल्टा प्रोसेस हम लोगों ने इसका कर दिया। तो करिए सेम वही, 11, 23 और 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचा, 800। ये इसका आंसर हो गया। आई थिंक चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। तो करिए जल्दी से नोट, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं।